हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग जो है आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, सो मैं कार्ड्स उठा रही थी और कार्ड्स के साथ दो मैसेज वाले कार्ड्स भी आए हैं। देखते हैं क्या है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ओके, सो अपने आप को ये बिजी रखते हैं जानबूझकर, ताकि मतलब अपने गोल्स के पीछे भागना, मनी के पीछे भागना, ताकि ये आपको थोड़ा सा आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो पाए। ओह, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो नेक्स्ट कार्ड भी यही आ रहा है, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को, बट नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो नहीं पाती है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है इस इंसान का। ठीक है, सो ये दो मैसेज कार्ड इसी के कार्ड के साथ आ गए थे और एक ये डेक उठ के आया साथ में ऐसे। ठीक है, तो शाइन की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपकी एनर्जी काम कर रही है उस इंसान पे। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है। देखते हैं क्या आ रहा है, पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए राइट नाउ में। हमें पहली जो एनर्जीज मिली है वो तो बहुत पॉजिटिव मिली है, आगे देखते हैं। एक कॉन्फर्मेशन आई है मेरे बिल्कुल टेबल के साथ में, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, वहाँ पे बिठा रखे हैं। सो वो उनके पास एक मतलब उनको खाने की जो हम चीज़ देते रहते हैं ना छोटे बच्चे की तरह, तो उनके पास एक पैकेट था। जैसे मैंने बोला ना कि पहली एनर्जी तो अच्छी आई है, आगे देखते हैं और क्या होता है। तो वो पैकेट गिरा बिल्कुल सामने से, तो आपको ब्लेस कर रहे हैं भाई। तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ अच्छी ही न्यूज़ देने वाले हैं आपको बहुत जल्द। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ द फूल। दोनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग बता रहे हैं। मैंने बोला ना कि मतलब जैसे ही मैंने बोला ना अच्छी एनर्जी दिखी मुझे, या मुझे अच्छी एनर्जी लग रही है शुरुआत, तो एकदम से वो पैकेट गिरा, जबकि कुछ नहीं है ऐसा कि भाई कोई है वहाँ या कुछ, बिल्कुल भी नहीं। और आज तक ऐसा भी हुआ नहीं, आपकी रीडिंग के दौरान तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ब्लेस यू ठाकुर जी, मेरे थ्रू शायद हो सकता है आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सिक्योरिटी बताते हैं कि सिक्योरिटी, वो इंसान इस रिश्ते की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, इस रिश्ते को सिक्योर करना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते में और ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस समय आपके पर्सन इस रिश्ते में इस मतलब इस समय आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है फीलिंग्स की एनर्जी। देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग कहता है। एसिस तो न्यू बिगिनिंग की बात करते ही हैं, बट पेंटिकल क्या बात करते हैं? पेंटिकल कहते हैं प्रॉमिस, पेंटिकल कहते हैं लॉन्ग टर्म, पेंटिकल कहते हैं आपके साथ कमिटमेंट। ये एनर्जीज दिख रही हैं। और क्योंकि द फूल का कार्ड भी है, तो द फूल भी कहता है रिस्क लिया जाए, कनेक्ट किया जाए, और अगर अभी तक थोड़े से ट्रस्ट थे तो एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक चैनल्ड मैसेज है। ओके, जैसे आपसे कनेक्ट कैसे किया जाए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कैसे किया जाए। द टेम्परेंस कार्ड, सी द क्योंकि द टेम्परेंस है, टेम्परेंस रिकवरी की बात करता है, टेम्परेंस स्ट्रेटजी की बात करता है, टेम्परेंस बैलेंस की बात करता है, टेम्परेंस आपको समझने की बात करता है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि यस, आपके पर्सन के अंदर आपको समझने की क्षमता आ रही है। टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। ठीक है, तो वो जो पेशेंस आपने और आपके पर्सन ने रखे हैं, उस पेशेंस पे अब पेशेंस को टाटा बाय बाय करके काम करने का समय आ गया है, इनिशिएट लेने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, कुछ कन्फ्लिक्ट्स था, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है कार्मिक साइकिल थी, कुछ भी था जो एंड करके
जिसका एंडिंग हो रहा है, जिसका डिवाइन टाइमिंग का जो है पता चल रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग एंड हो गया है, और उसके बाद इनिशिएट लेना, और वो भी बहुत प्रॉमिसिंग इनिशिएट लेना के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी देखो आपको दिख रहे होंगे माउंटेन्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखो बढ़िया वाले हर्डल्स रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब क्लाउडी चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था, या आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में होगा क्या। इतने हर्डल्स हैं कि मतलब बंदा सोचता है ना कि छोड़ ही दे यार इस रिश्ते को, छोड़ ही दे इस सिचुएशन को, छोड़ ही दो, इससे अच्छा तो लाइफ में आगे बढ़ो। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? टेन ऑफ वॉन्ड्स बताता है डेफिनेटली ये पर्सन आपके इस रिश्ते को क्रॉस लगा चुके थे, आप इस रिश्ते को क्रॉस लगा चुके थे, बट जो यूनिवर्स चाहेगी ना कि यहाँ से यहाँ अगर हमें नहीं हिलना होगा तो हम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, क्योंकि वो यूनिवर्स का फैसला है। बट यूनिवर्स आप लोगों को चाहे जैसे मिलवाना चाह रही है, वो टाइमिंग उसकी आ गई है और वो मिलवाएंगे अब आपको। स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेट्स चेक क्या है एनर्जीज और आपके लिए पर्सन की। आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी से बाहर निकलते हुए, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी थी इनके पास, किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी थी जहाँ से अब ये बाहर निकल गए हैं, जहाँ से ये फ्री हो गए हैं। सी द 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। ओके, एंड स्पेशली आपके और इनके रिश्ते में जो बहुत स्टेबिलिटी थी, जो विश्वास था, ट्रस्ट कह सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता मतलब ऐसा था, बचपन का रिश्ता था। कुछ लोगों के लिए आप टीन एज से एक साथ थे, हो सकता है कॉलेज में आप लोग एक साथ थे, और कॉलेज में आप लोग पहली बार मिले थे, तो वो बच्चों वाली ही है ना एज होती है, कोई ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती, मैच्योर एज नहीं होती। वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। द एम्प्रेस कहीं ना कहीं अभी भी ये बताता है कि आज भी इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में, आज भी इस रिश्ते के आउटकम के बारे में सोचा जाता है, आज भी आपकी ब्यूटी को अडोर किया जाता है। मतलब आप जैसा इंसान, आप जैसा परफेक्ट पार्टनर, या अगर आप पार्टनर भी नहीं रहे हो, आप जैसा परफेक्ट इंसान इस इंसान ने नहीं देखा है। इतनी परफेक्ट ब्यूटी, इतनी सिंप्लिसिटी होते हुए भी इतनी गॉर्जियस ब्यूटी उन्होंने नहीं देखी है। दी एम्प्रेस ना डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन इस टाइम फेमिनाइन एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ में बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, और फेमिनाइन एनर्जीज में क्या होता है, मून की एनर्जी जैसे होती है ना, डार्क, है ना, जैसे बहुत ज़्यादा बहुत डीप फील करना, ऐसे बहुत डीप फीलिंग्स इस टाइम पर आपके पर्सन की आपके लिए हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सोचते हैं, स्पेशली आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो भी ऐसा टाइम रहा है, जो कि इन दिनों में स्पेशली आउटिंग वगैरह या पार्टीज करना, ये समय जो रहा है वो आपके पर्सन याद कर रहे हैं। ओके, सो क्या है और एनर्जी यहाँ पर? मुझे ऐसा लग रहा है विजिट करना चाह रहे हैं, ओके, और विजिट आपको करने के लिए इनकी मदर ने इनको अलाउ किया है। ओ माय गॉड, ये किसके लिए मैसेज आया है? आपको विजिट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, या आपसे कनेक्ट करने के लिए इनकी मदर ने अलाउ किया। अगर आप मेल हैं और आपकी पार्टनर से आपकी शादी हुई भी है, तो आपकी जो फीमेल स्पाउस हैं वो अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं, अगर बच्चे आपके पास हैं तो। ये किसके लिए मैसेज आया है मुझे नहीं पता, जिसके लिए भी जो मैसेज आ रहा है वो चैनल मैसेज है, मैं बता दूं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो बच्चों से मिलना चाह रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर इतनी फेमिनाइन एनर्जीज में है कि वो बच्चों को नर्चर करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ओके, देखते हैं। कोई प्रेजेंट भी लिया जा रहा है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए कोई प्रेजेंट सोचा जा रहा है, या आपने कोई प्रेजेंट इनको दिया है जो आज भी इनके पास है, जिसको आज भी ये संभाल के रखते हैं। स्पेशली वाइट टी शर्ट, वाइट टॉप, वाइट, समथिंग इन वाइट, ठीक है, कोई ड्रेस हो सकती है।
सो द नाइट ऑफ कप्स, यस, मैंने कहा ना पुराना जो पार्टी टाइम या जो आप लोगों ने आउटिंग वगैरह करी है इन दिनों में स्पेशली, वो माहौल, वो टाइम पीरियड बहुत याद कर रहे हैं। देखो द 7 ऑफ कप्स, बहुत भाई सच में बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। और बताना मुझे कि है ना ऐसा, बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है जहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ये जो सोलमेट होते हैं, ये पता ही नहीं थे। चिलपिल रिश्ता था, बहुत बढ़िया। ये तो सेपरेशन के बाद इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करी है आप लोगों ने टैरो रीडिंग से या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के, है ना। बट तब तक नहीं पता था, तब तक तो चिलपिल था सब कुछ, बहुत अच्छा था। बट ये बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों के लिए ये चीज़ आपके पर्सन को अभी समझ में आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन इनिशिएट लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई प्रेजेंट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसको लेकर बड़े सारे इनके मन में मतलब वो ड्रीम्स होते हैं ना कि मैं मिलूँ तो मैं ऐसे बात करूँ, मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए, मुझे ऐसे प्रपोज करना चाहिए, मुझे इस रेस्टोरेंट में बुलाना चाहिए, मुझे उस मूवी के लिए बुलाना चाहिए। मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं ऐसा, क्या उसको पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, कैसे अपॉलॉजी करना है, कैसे बात स्टार्ट करनी है। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये थोड़े कंफ्यूज हैं आपके बिहेवियर को लेकर। इनको लगता है कभी तो आप इस रिश्ते पे बहुत करते हो और कभी बिल्कुल ही कहते हैं ना मैं तो हाथ खड़े कर लिए भाई, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसे हो जाते हो कभी आप। सो आपके बिहेवियर को थोड़ा सा ये डाउट करते हैं कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो। वो विजिट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बट जो पुरानी टाइमिंग रही है, जब पुराने इन्होंने आपसे कभी बात करने की कोशिश करी है, कभी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, कभी इनिशिएट लेने की कोशिश करी है, तो पुराने टाइम पर क्या इनसे गलतियां हुई हैं या क्या आपका बिहेवियर रहा है, उस चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं मिलूं, मैं बात करूं तो कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या मुझे पहले जैसे ही हर्ट किया जाएगा या मेरी बात को समझा जाएगा, क्या ये रिश्ता बच जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर फिर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो डिसीजन की बात करती है कि क्या आउटकम आएगा। मैं तो उस रिश्ते को निभाने के लिए एक इनिशिएट और ले लेती हूँ, बट एक्चुअली आउटकम क्या आएगा उस चीज़ में बड़ा इस इंसान को रहता है, ठीक है। इस टाइम पे ये सोच रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है ना कि यार मैंने तो बहुत किया है, अभी भी मैं फिर से एक इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पर पता नहीं ये इंसान की तरफ से क्या ही रिजल्ट आएगा, क्या हमारा रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा। वो तो इनिशिएट लेने के लिए तैयार है डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स भी इनिशिएट की बात करता है, अपनी अपनी जो डीप डार्क फीलिंग्स हैं उनको डिस्कस करने की बात करता है। और मैंने अभी अभी आपको एम्प्रेस कार्ड के साथ ये बात बोली थी कि वो फेमिनाइन एनर्जीज में है, बहुत डेप्थ में है उनकी फीलिंग्स, बहुत डीप फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, और वो बताना चाह रहे हैं। और वो बात यहाँ पर आ गई कि वो अपनी बहुत डीप फीलिंग्स है ना आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो मैंने अभी पहले भी बताई है बात, कि इस इंसान को स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ, ये चीज़ समझ में आ रही है। द हर्मिट यही बता रहा है कि यस, अपने रिश्ते को लेकर विजडम आ रही है, रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की जो होती है ना लिस्ट, वो समझ पा रहे हैं कि हाँ मुझ में भी गलतियां रही हैं। आपके इनिशिएट्स को समझ पा रहे हैं कि आपने कितना किया है, आपने कब तक इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी है, आपने कब तक चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करी है। इस प्यार के लिए आपने हद पार कर रखी है, बट इस इंसान को ये चीज़ शायद समझ नहीं आई थी, अब उस इंसान को सेपरेशन में ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। कई बार हम बहुत बोलते जाते हैं ना, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता। जब हम बोलना बंद कर देते हैं, इनिशिएट लेना बंद कर देते हैं, तो उस इंसान को समझ में आता है कि ये सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या क्या कर रहा था। ओके, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ। ओके, थैंक यू डिवाइन। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू डेफिनेटली। वो पर्सन फूल की एनर्जी में थे ना, उन्हें कनेक्ट करना था आपसे। यस, उन्हें अब आपके साथ जो है एक 2 ऑफ कप्स वाला कनेक्शन, वो यूनियन वाला कनेक्शन, वो आपको समझने वाला कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि उनको भी फीलिंग्स हैं अब आपके लिए, ठीक है। आई एम डीपली इन लव विद यू, सी अगेन, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई एम डीपली इन लव विद यू। तो आई एम डीपली इन लव विद यू क्या कह रहा है कि मतलब वो आपके जैसा सोच पा रहे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा
इमोशनल थे तो ये भी थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी मेस्कुलाइन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेस्कुलाइन को ही नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे। आई चेरिश आवर मेमोरीज, सी द कार्ड, आई चेरिश आवर मेमोरीज। 6 ऑफ कप्स के साथ क्या कह रहा है ये कार्ड, कि पुरानी बहुत सारी यादों को वो ताज़ा कर रहे हैं। और मैंने अभी बोला भी है कि आपके पार्टी टाइम या आप जो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा समय जो बिताया वो पर्सन याद कर रहे हैं। देखो वो बात करना चाह रहे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उन्हें है आपसे कनेक्ट करने का मन, वो आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। या मैंने यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ भी कहा था कि उनको थोड़ा सा है कि आप बात करोगे नहीं करोगे, क्या आप लोगों के रिश्ते का आउटकम रहेगा, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। नाइट की जो एनर्जी है ना, वो एक्शन इनिशिएट लेने की एनर्जी है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आप भी बात करें। हो सकता है आपने अभी राइट नाउ में अपने आप को पॉज में रखा हुआ है, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा फेंटिसाइज करते हैं आपको, वॉन्स की एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी बहुत नीड है और आप इसके आसपास नहीं हैं, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो डेफिनेटली वो जो मैंने बोला कि उस इंसान को अपनी कमियां पता लग रही हैं, तो यस वो चीटिंग वाली भी एनर्जी उसको इंसान को पता लग रही है, क्योंकि अब आप उसके पास हो नहीं ना। जैसे कैसे करके आपको मना लेते थे, बट अब आप जब नहीं हो और ना ही वो इंसान है जिसकी वजह से इसने चीट किया, तो अब ये इंसान विक्टिम हुए पड़े हैं कि ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा, ना मैं इधर की रही, ना मैं उधर की रही, ना मेरे साथ आज कोई है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने या तो इन्हें ये बताया है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपने इन्हें ये बताया है कि आपको लव कनेक्शन अब नहीं चाहिए, आप अकेले रहना चाहते हो। और ये चीज़ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। रात के टाइम सो नहीं पाते हैं, तो आज रात की ही एनर्जी जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा है कि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, ओके। सो अब हम देखते हैं इस इंसान का आपके लिए चाहता क्या है ये इंसान, देखते हैं क्या चाहता या चाहती है ये, देखते हैं क्या चाहता या चाहती है इस टाइम पर। मिलना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, यस। द किंग ऑफ पेंटिकल, यस, मिलना चाहते हैं आपसे, ओके। क्या इनिशिएट ले सकते हैं ये आपकी तरफ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस इंसान का आपकी तरफ। द 4 ऑफ वांड्स, मिलेंगे, ठीक है। अगले 7 दिनों में भी मिल सकते हैं, अगले 4 दिनों में भी मिल सकते हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर मतलब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे मिल सकते हैं, ओके ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, अभी किसी तरीके का प्रॉमिस नहीं देने के लिए, मतलब इस टाइम जो मिलेंगे, जो पहली बार जो मुलाकात होगी, इसमें इस बारे में कोई बात नहीं होगी, वैसे मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिनायल पे ही रहेंगे। देखो सरफेस लेवल पे एस ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि न्यू बिगनिंग हुई है इन लोगों के बीच में, चीज़ें ठीक हुई हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो देख रही हूँ, ठीक है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता लग जाता है कि मैं क्यों कार्ड निकाल रही हूँ। सो ऐसा है कि सरफेस लेवल पे बहुत अच्छी एनर्जी है, लवी डवी एनर्जी है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि ये या तो इससे मैरिड है या इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जिस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, ओके। इंटरनल लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटपट है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी दोनों में। जो जस्टिस का कार्ड आया है वो भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा का कार्ड है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो मनमुटाव है, बट दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा है रिश्ता, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि दोनों ही जो है डिवोर्सी हैं, या दोनों में से एक कोई डिवोर्सी है जो कि रिश्ते में थोड़ा सा अटैचमेंट में आ रहा है या आ रही है, ठीक है। देखो फैमिली चाह रही है, चाहे स्लो सक्सेस मिले आपके रिश्ते को, पर सक्सेस मिल जाए आपके रिश्ते को, स्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते में आ जाए। देखो चाहे स्लो हो, ठीक है, चाहे मतलब ये नहीं हो कि आज या कल में चीज़ें ठीक हो जाएं,
बट अच्छे तरीके से हील हो, अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में जो भी मन मुटाव है वो ख़त्म हो, और उसके बाद सिचुएशन हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसी आपके पार्टनर की फैमिली सोच रही है। आउटकम क्या चाहती है फैमिली? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउटकम में तो यही चाह रही है कि आप एक्शन लें, आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, कनेक्टिविटी बिल्ड हो आपकी तरफ से। हाँ, आपकी तरफ से। खुद तो अभी इग्नोरेंस पे ही हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल है, मतलब खुद तो मतलब थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में है अभी, वो खुद अभी नहीं चल के आएंगे, बट आपकी तरफ से अगर इनिशिएट आता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड आई थिंक मैंने गाइडेंस कार्ड नहीं लिया ना। गो वाइल्ड, जो मन कह रहा है वो करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ठीक है, और आपकी पावर ही आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। आपको पता है आप क्या हो, आपको किसी से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द किंग एंड द क्वीन, अपनी लाइफ के आप खुद किंग एंड क्वीन है। किसी का, आप मुझे बताओ कि जंगल में जाके क्या हर कोई शेर को पकड़ सकता है क्या? हर कोई नहीं ना। तो बस इतना याद रखो कि हर कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, हर किसी को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।